दिव्य कहानी सुनो सुनो। जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी सुनो सुनो। Recording in progress. एक दिन सांझ की बेला थी, एक दिन सांझ की बेला थी। हम बात बताते हैं, हम बात बताते हैं। शिव ने तन में प्रवेश किया, शिव ने तन में प्रवेश किया। वो झलक दिखाते हैं, हम बात बताते हैं। बदल गए अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें, स्वयं के भाग्य को देखें। इस स्वयं परमपिता ने मुझे चुना, अपना बनाया, कांटे से फूल बनाया, पत्थर से हीरा बनाया। मैं वही कल्प पहले वाली, उस एक पर कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं। बुलाए बाबा को। बाबा, इस आवाज की दुनिया में आ जाओ। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने आज बाबा के स्मृति सुसमर्थी दिवस पर आज का सारा दिन हमारा बाप दादा के साथ ही रहे। बाबा को साथ अनुभव करें। ओम शांति। 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 ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति चाची जी। चलिए, क्या बोला आज बाबा ने? आज बाबा ने बोले, आज पिताश्री जी ने बोला, मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तो पूरी मुरली क्या है?
कि हम बाबा की शिक्षाएं हैं, फिर अव्यक्त वाणी है कि अपने हमें संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है ब्रह्मा बाबा के समान स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। जो बाबा की फर्स्ट क्लास आश है कि मेरे बच्चे लायक बने, उसके लिए हमें क्या क्या करना है। ये पहले जो मुरली है साकार मुरली, बहुत सारी मुरलियों से पॉइंट्स लिए हुए हैं और हमारे लिए 18th के लिए पूरा अच्छी तरह से रेडी किया हमारे लिए कि हमको क्या करना है। पूरी मुरली उस श्रीमत की है और अब देखते हैं वो सारे पॉइंट्स की बाबा क्या कह रहे हैं। मैं ये मुरली पढ़ के पॉइंट्स जैसे लिखती हूँ, लिखने शुरू किए, पर मुझे लग रहा था कि हर एक वाक्य में ही पॉइंट है। मतलब द होल मुरली हैज ईच एंड एवरी सेंटेंस इज। आप उसको ना शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको रिवाइज करना इजी हो जाए। जी, तो दो वर्ड, मैं तो दो वर्ड जैसे अंडरलाइन कर लेती हूँ, फिर लिखती हूँ, पर दो वर्ड अगर अंडरलाइन कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद उनको देखते ही आपको वो पॉइंट याद आता है ना, जो मेन जेस्ट होता है जिन शब्दों में, जिसके लिए बाबा ने आज कितने सुंदर बोला, ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वो ज्ञान की डांस कराते हैं। गीत भी किस लिए होता है? गीत क्या होता है? गीत बजता है तो क्या फील आती है? खुशी होती है, खुशी भी होती है और उसमें रम जाते हैं ना, रम जाते हैं। डांस करने की इच्छा भी होती है, वो लिरिक्स में खो जाते हैं। इच्छा होती है। और डांस करने की इच्छा कब होती है? जब खुशी का गीत सुनते हैं ना। तो बाबा के गीत दुख वाले तो होंगे नहीं, है ना। अब तो बाबा तो सारे गीत हमको खुशी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ज्ञान की डांस करते हैं। होता है कि नहीं? कौन कौन करता है ज्ञान की डांस? झूमते हैं बिल्कुल वो गीत सुन के, बिल्कुल, है ना। तो बाबा ने बोला मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाता हूँ। और शांति, मैं बताना चाह रही थी, वो गीत है ना, बाबा ने झूला डाले रे, वो मेरे को तो अच्छा सबके अपने है ना। नशा चढ़ता है, भाई ने लिखा है। तो जो बाबा ने तो बाबा कह रहे हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं ना। तो राजयोग सीखने के लिए भी हमारे को एक श्रीमत पर चलना होता है। किसी ने अगर योग करना है तो अगर श्रीमत पर नहीं है तो योग लग नहीं सकता। हम ऊंचा चिल्लाएं, जोर से बोलें, जोर से हंसें, दूसरों पर मजाक करें, तो योग तो नहीं लगेगा ना। तो इसलिए बाबा हमारे को सारी श्रीमत भी बताते हैं। हम थोड़ा सा भी करने का एफर्ट करते हैं, बाबा हमारे को अपने तरफ खींच लेता है। पर एफर्ट होनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण तो नहीं बने ना, पर हमारा लक्ष्य क्या है? हम संपूर्ण बने। तो बताओ, पहली बात बाबा ने क्या बोली? चलन के लिए क्या बोला? क्या बनना है? सदा सुखी और हर्षित रहना है। सदा सुखी और हर्षित रहना। तो बाबा ने पहले बोला ना कि तुम्हारी चलन कैसी होनी चाहिए? देवता जैसी, देवताओं जैसे, मीठा और शांत स्वभाव। और अगर अंदर से नहीं भी निकल रहा, आप कम से कम बाहर से रहो, अपने ऊपर एफर्ट करते रहो, तो अंदर भी शांत हो जाएगा। और उसके लिए बाबा ने क्या बोला है आगे अव्यक्त वाणी में? सागर क्या करता है? उछल मारता है। जब गुस्सा आता है तो उछल मारता है बाहर से। पर सागर का भी एक पॉइंट होता है जो कहते हैं ना, देयर इज स्टिलनेस, साइलेंस, पीस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। चाहे वो हवा हो चाहे पानी हो, एक पॉइंट होता है जहां पे बिल्कुल स्टिल होता है। तो मतलब बाहर कोई भी हलचल हो रही है, शरीर हलचल कर रहा है, मेरा अगर अंदर शांत है, देन इट्स ओके।
बाहर की सिचुएशन मुझे परेशान करने के लिए मेरा पेपर लेने आई है, पर मेरा अंदर शांत रहे, मीनिंग दैट, तो हम मीठे रह पाएंगे ना। और क्या बोला बाबा? कौन सा शब्द नहीं बोलना? मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूं। बाबा कितने बिजी होते थे, कभी उन्होंने ये नहीं बोला मैं बिजी हूं। इसके ऊपर दादी जानकी की है ना स्टोरी, गोपी बहन उनके साथ थी ना, उनकी सेवा साथ साथ करते थे, तो उन्होंने उनको काफी अच्छी बातें सिखाई और उनके जीवन की धारणा के लिए। तो उन्होंने ईमेल लिखी, दादी कहीं पे यूके में कहीं जा रहे थे किसी और टाउन में, तो कोई बुला रहे होंगे कि यहाँ बुलाओ दादी को, वहां बुलाओ। तो इन्होंने मेल में लिख दिया, दादी इज एक्सट्रीमली बिजी कि शी कैन नॉट कम। दादी ने पढ़ लिया और दादी ने फोन किया, तुमने ईमेल क्या लिखी? ये ईमेल लिखना मतलब अपने नंबर कट करना। बिजी का क्या मतलब है? बाबा करवा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। ये यूज ही नहीं करना, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, हाई का टाइम कम है, जल्दी करो जल्दी करो, उसी से तो हलचल होती है। तो बाबा के पास सब बच्चे आते थे, उस टाइम एक एक बच्चे को बाबा मिलते थे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं बिजी हूं, तो हम तो कर ही सकते हैं ना। बिजी नहीं, हमने सबको बोलना है कि अगर सच में आपके पास समय कम है, बोलो अभी आपसे इतने समय के बाद आपसे बात कर लेंगे, पर अपनी हलचल को दिखाना वो नहीं। और क्या बोला बाबा ने? तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पद्मपति बनते हो, बाप तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है धनवान बनने के लिए? पुरानी दुनिया से ममत्व को मिटाओ, है ना। पुरानी दुनिया के साथ जितना लगाव होगा उतना हम फंसे रहेंगे, उसमें फंसेंगे तो फिर खजाने तो याद नहीं आएंगे। हमारे खजाने कौन से हैं, कैसे हैं? आंखों से तो नहीं दिखते ना, सूक्ष्म है। अगर स्थूल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सूक्ष्म से वंचित रह जाएंगे। जिसको बाबा ने बोला जीते जी मौत की अवस्था, इसका मतलब क्या है? जीते जी मौत कैसे होती है? पुरानी दुनिया से, देह भान से दूर, दुनिया के प्रभाव से मुक्त, सब ममत्व से दूर, ये भान से मुक्त, है ना। मतलब पुरानी दुनिया से ऐसे मरना नहीं है, मतलब पुरानी दुनिया के साथ मेरा कोई लगाव नहीं है। मम्मा को एक बार किसी ने अपनी नई बिल्डिंग दिखाई कि हमने ये सेंटर खोला है, मम्मा को ले गए वहां इनॉग्रेशन के लिए, तो पूछा उनसे आपको कैसा लगा? मम्मा ने बोला इस पुरानी दुनिया की तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती मुझे। इतना पक्का था अंदर, है ना। फिर बाबा ने एकांत की बात करी। एकांत का क्या डेफिनेशन बताया? एक एक की याद में शरीर का शरीर अंत का हो, अंत। इसको कहा जाता है एकांत। तो एक की याद में बैठे रहना, एकांत में बैठे रहना है। बस बाबा हम आपकी गोद में आए कि आए, इसको योग में यूज करो कि बाबा की गोद का अनुभव, किरणों की गोद, ब्रह्मा बाबा की गोद, दोनों कर सकते हैं ना। और क्या बोला बाबा ने? चुप रहना और पढ़ना। तो आज का लक्ष्य क्या रहेगा? मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, सुनी क्या सबने? नहीं उसमें आवाज ही नहीं है। आपने डिलीट कर दिया फिर उसको, नहीं, आपने मैंने लिख एक और भेजा था दोबारा, नहीं है आवाज? नहीं आया। नो साउंड इन दैट। हाँ, ओके। I heard it. I heard. दूसरे वाला There असली and I साउंड heard it. नहीं है। हाँ. ओम शांति। आज की तारीख है, नहीं है तो सिर्फ बट वे हम नहीं सुन पाए, बहुत
बहुत कम आवाज। ओ, ओके। चलो फिर मैं बताती हूँ। तो स्मृति दिवस की बात करी। ये स्मृति दिवस हमारी सारा खेल किसका है? ज्ञान का। स्मृति स्मृति, हाँ स्मृति और स्मृति अमृति। तो जब हम स्मृति स्वरूप हैं तब समर्थी है, स्मृति नहीं है तो समर्थी नहीं। तो हम इसको कहते हैं स्मृति सो समर्थी दिवस। एक दूसरी बात कि ये ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि का मतलब उन्होंने अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, तो हम भी इससे लक्ष्य लेते हैं कि हम भी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। तीसरी बात, बाबा जब संपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ रहे थे तो क्या हुआ था? बाबा बिल्कुल साइलेंस में चले गए थे। पहले लोगों की लंबी लंबी कहानियां भी सुन लेते थे, फिर वो थोड़ा सुनते ही उनको एहसास हो जाता था कि ये बच्चा क्या बोलना चाहता है, उसे इमीडिएटली उसका सोल्यूशन दे देते थे, क्योंकि अंदर पूरी साइलेंस में थे। मतलब मैंने सुना एक और कहानी उनकी है, वेल होता है ना, वेल के अंदर सीढ़ियां भी होती हैं, एक पॉइंट होता, वहां पे बहुत कुछ बना होता है, मतलब पुराने जमाने की बातें हैं। वो वहां अंदर जाके बैठ जाते थे कि मेरे को बिल्कुल साउंड नहीं चाहिए, बाबा के साथ बैठना है। इतना ज्यादा था। सूरज भाई बताते हैं कि अंत के दिनों में हमारी चप्पल की भी आवाज आती थी, घड़ी की भी आवाज आती थी, उसको भी बंद कर दो। इतने डीप साइलेंस में वो बैठे होते थे। और जब चलते थे लकड़ी के खड़ाऊ पहने हुए, बिल्कुल आवाज नहीं आती थी। दादियां बोलती हैं उनके पैर जमीन से ऊपर दिखते, जमीन के ऊपर जैसे पाँव नहीं है, वो उनको ऐसा महसूस होता। तो इस दिन हमारे को, इस क्लास की बात और है, हमारे को पूरे साइलेंस में रहना है। एक दिन हम कर सकते हैं, आज वाचा में आने का दिन नहीं है। वाचा आवाज की दुनिया, हम एक्शन से, साइन से बात करने का प्रयास करें। हो सके तो जो जॉब पे भी जाते हैं वहां पे कम से कम बोलें जिसको जरूरी है, और बहुत लोग इसलिए इस दिन छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि जब हम मुख का मौन रखते हैं तो बाबा के साथ का अनुभव ज्यादा होता है। ऐसे तो हम कर्म योगी हैं, पर आज हमारा अनुभव वो होना चाहिए जो किसी ऑर्डिनरी डे पर नहीं होता। आज का दिन ऑर्डिनरी नहीं है, और बाबा के का जो पार्ट है वो बदल गया। साकार में उन्हें अपने शरीर को देखना होता था, जब वो अव्यक्त हो गए तो शरीर को तो देखना नहीं, तो उनका सारा समय हमारे साथ है। हम अगर बाबा को याद करते हैं, बाबा की खींच हमको ज्यादा, बाबा हमारे का ध्यान हमारे सब बच्चों की ओर है, पर बाबा हमारे को बनाने में, साकाश देने में लगे हुए हैं, और वो निरंतर लगे हैं। क्योंकि जब अव्यक्त है तो एक समय पर हजारों जगह, लाखों जगह रह सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा पूरे संगम युग में शिव बाबा के साथ हैं। जिसका साथ ही शिव बाबा कांस्टेंट कंपेनियन है, तो वो तो निरंतर सब कुछ कर सकता है। तो हमारे को इससे ये लेना है, मौन की प्रैक्टिस आज करेंगे और मौन को अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे। ठीक है ना? और क्या बोला है बाबा ने? हमारे श्रीमत की कौन सी और पॉइंट बोली? हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। रहम करना मतलब पढ़ाई मिस नहीं करनी, बाबा की बात को मानना है। तो जो बाबा ने बोला ना कि गुस्सा जो प्रकृति दिखाती है, वो उसका मतलब क्या है? वो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर प्रकृति गुस्सा दिखा रही है तो हम
मनुष्य आत्माएं भी दिखा रही है। हमारा गुस्सा दिखाना प्रकृति उसको एप करती है। प्रकृति हमारी दासी है, तो हम जो करेंगे वो वही करेगी। तो हम अगर शांत रहेंगे तो प्रकृति भी शांत रहेगी। प्रकृति माना 5 एलिमेंट्स, और मेरा शरीर किससे बना है? 5 एलिमेंट से। तो अगर मेरा शरीर कुछ दिखा रहा है, हलचल दिखा रहा है, मतलब मेरे अंदर की स्थिति, और फिर बाहर की पूरी दुनिया में भी वो स्प्रेड होते हैं। और बताओ। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखनी। आपको एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है कि हम तो चले सुखधाम। हम ये स्मृति आज के दिन के लिए पक्की कर लो कि अब हम चले के चले, अब जाने का टाइम आ गया है। जाना है तो जाते समय, वो मैंने उसमें रिकॉर्डिंग में भी डाला हुआ है, उसको कोई ईयरफोन लगा के अगर सुनोगे तो सुनाई देगा, क्योंकि मेरे फोन में तो आवाज ऊंची आ रही है। उस दोबारा भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। तो जब हम ये याद रखते हैं कि अब हमारा जाने का समय आ गया है, तो कैसे जाएंगे? ऐसे थोड़ी ऑर्डिनरीली जाएंगे, कैसे जाएंगे? बाबा के साथ जाएंगे। आज बोलो ना, पलकों पर लेके जाएंगे। पलकों पर लेके जाएंगे। किसको ले जाएंगे? जो विकारों को छोड़कर अच्छे संस्कारों को धारण करके ले जाएगा। यहां पर संस्कार बनाकर हम वहां लेके जाएंगे। तो जो कहते हैं बस सब चले कि चले, तो बाबा ने बोला तुमने अपना सब इंश्योर कर दिया है। इंश्योरेंस मीन्स गन तो दे दिया ना, तो अंदर रह क्या गया? आत्मा के गुण। और क्या बोला बाबा ने? ट्रस्टी होकर रहना, विघ्नों से डरना नहीं। तो ट्रस्टी होकर रहना, जैसे ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी बने, मतलब दीदी ने बताई ना पूरी कहानी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है। अपना सब कुछ दे देना एंड जस्ट, या आप जैसे उसकी देखभाल कर रहे हो, बस मेरा कुछ नहीं है, मेरा ओनली लुकिंग आफ्टर। When you surrender to everything to Baba. आपने सरेंडर किया, और जो भी यूज कर रहे हो तो आप क्या सोचते हैं? ये बाबा की चीज को मैं यूज कर रही हूँ। ये सुन के यू आर गेटिंग गूज बम्स बाबा की जब कहानी बता रही थी दीदी, है ना जी। तो माना जब सब कुछ बाबा का है, मैं उसको यूज कैसे करती हूँ? जुडिशियसली। नहीं तो कैसे भी कर रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं। मतलब एक बूंद भी पानी की भी मैं वेस्ट ना करूं। अगर फालतू का कुछ भी करेंगे उसमें वेस्टेज है। फालतू का खाना बनाएंगे, फालतू के कपड़े रखेंगे, फालतू का कुछ भी करेंगे, उसमें एक्सट्रीम वेस्टेज है। और अब टाइम कौन सा चल रहा है? इकोनॉमी का। दुनिया में आत्माएं बढ़ती जा रही हैं, और सब आत्माओं को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? 5 तत्वों की जरूरत है ना। और हम उन 5 तत्वों को हमारे पास होते हुए वेस्ट करेंगे तो आई विल, मतलब मुश्किल के टाइम में फिर हमें मिलेगा कैसे? हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना। एक इतना सा टुकड़ा कागज का, 2 बूंद पानी के, खाना 2 चम्मच, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। कुछ भी। नाइट टाइम को वेस्ट करना है, चलो ऐसे ही कुछ कर लें, ऐसे ही बैठ जाएं, हमारा ऐसे बैठने का टाइम खत्म। बाबा ने बोला है बाद में ना खाने का टाइम मिलेगा ना सोने का टाइम मिलेगा। सूटकेस तुम्हारा तकिया होगा और पथरीली जमीन तुम्हारा बेड होगा, उसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या होगा कुछ नहीं पता। फिर बाबा ने याद के लिए भी बहुत सी बातें बताई। बाबा ने क्या बोला? याद के लिए देही अभिमानी होकर रहना है ना,
और फिर बाबा ने बोला घड़ी घड़ी बैज को देखो, बैज को देखो, उससे वर्षा और बाबा दोनों याद है। तो बैज आप सबने शायद अभी तक नहीं लगाया क्योंकि सेंटर नहीं जाते हैं। लगाओ बैज, चलो सेंटर, बताओ आपकी धारणाएं हैं, वो आपको बैज देंगे। तो बैज में शिव बाबा बना होता है, बैज में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी होता है, कौन सा बैज पहना है। तो दोनों चीजें हमारे को क्या याद कराती है, शिव बाबा की भी और अपनी नई दुनिया की याद, है ना। तो फिर जो एकांत की बात करी कि बार बार हम इस चीज को करें, मैं आत्मा उठ चली परमधाम, बाबा को टच किया वापस। इस प्रैक्टिस को तो ऐसा हो जाना चाहिए कि ये हमारा नेचुरल बन जाए, बस ऐसे ही बैठे हैं, चलो बाबा के पास चलिए। एक आपको बाबा ने बोला ना, एक की याद में शरीर का अंत, वो कहते हैं जैसी स्मृति होगी वैसे बन जाएंगे। तो एक पुजारी, एक सन्यासी था, आम के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर उसने आम देखा, उसने बोला ये आम जो है बहुत मीठा है, उसका खाने का दिल हुआ और उसमें बुद्धि चली गई, उसी समय शरीर छोड़ दिया। उसके बाद मतलब कहानी है, वो कीड़ा बन गया, उस आम पे लग। तो माना हमने कहाँ जाना है, हम उसकी स्मृति रखें तो वहीं पहुंचेंगे, अगर उल्टी सीधी स्मृतियां रखेंगे तो वहां पहुंचेंगे। तो जो बाबा ने ड्रिल करवाई, क्या बताया कि तुम जानते हो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन, इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत चित आनंद स्वरूप। कौन सी चैतन्य डिब्बी, ब्रह्मा बाबा के मस्तक के बीच में शिव बाबा बैठे हैं, मेरी बुद्धि उस पर ही टिकी रहे। इस ये बाबा ने याद के लिए बोला। तो बाबा ने जो फिर हम ऐसे बैठे और फिर फील करें तो कि बच्चों को बाबा पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे, अपने आप को बाबा के साथ जाते हुए हम देखेंगे। अभी करेंगे हम योग, जो बाबा ने आज बातें बताई है उसी पर योग करेंगे, उसको सारा दिन हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी बातें करनी है अभी यहां कर ली, इसके बाद बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, ठीक ठीक है। फिर उन्नति क्या है, क्या बताया बाबा ने अव्यक्त वाणी में। उन्नति के लिए क्या बोला, सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक। हाँ, तो विघ्न का सामना करने वाले नहीं, विघ्न का विनाश करने वाले। मतलब विघ्न मेरे सामने आकर मेरे ऑरा के जितना मेरा ऑरा है वहां पर रुक जाए, मेरे पास आए ही नहीं। तूफान आ रहा है, मुझे देखता है तो तूफान कहता है सलाम, आई स्टॉप हियर। और तूफान के लिए बाबा ने क्या बोला, तूफान उल्लास बढ़ाए। ये देखना है तूफान बुद्धि में तो नहीं है। नीलम बहन कुछ कहने लगे थे, तोहफा बनने, तूफान तोहफा कब बनेगा, जब हम शक्तिशाली होंगे। जिसके लिए बाबा ने कहा बाह्यता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी, क्योंकि आप बाहर देख रहे हैं। अंतर्मुखी दृष्टि और बुद्धि देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन पॉइंट्स प्राप्त होंगे। जब आप अंदर देखोगे तो बाहर जो हलचल है उससे आप फ्री हो जाओगे, अलग हो जाओगे। हमारा तो सब कुछ सूक्ष्म है। सपोज जैसे फॉर इंस्टेंस आप कार में जा रहे हैं, है ना, और आप सड़क पे कई लोगों की खूब लड़ाई होते हुए देखते हैं, अपनी आप कार को किनारे से निकाल के ले जाते हैं, तो हलचल है, आपको कोई फील ही नहीं आई, आपने उससे आप फ्री हो गए।
ऐसे ही मेरे आसपास, इमीडिएट आसपास, सपोज शरीर की भी हलचल है तो मैं अंदर चली जाऊं, तो अंदर तो है ही क्या, हम सबके अंदर है ही क्या? आत्मा और आत्मा कैसी है? शांत। शांत स्वरूप। सारे गुणों का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। तो बाबा ने बोला तो फिर ज्ञान रतन पॉइंट्स प्राप्त होंगे, हमें याद आएगा ज्ञान के पॉइंट कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। शक्तिशाली होना मीन्स कि राइट मोमेंट पे मुझे ज्ञान के पॉइंट याद आ जाए कि ये बोला पापा ने, और इससे मैं अपने आप को स्थिर करूंगी। और वो कब याद आती है? जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं, बाप की याद में हैं। तो आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी है। अब उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हुआ नहीं, टाइम नहीं मिला, इसमें टाइम मिलने की बात ही नहीं। आप अपने आप को आत्मा समझकर आप कर्म कर रहे हो, इसमें टाइम मिलने की क्या बात है कोई? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ऑब्स्टिकल और टेस्ट पेपर में क्या फर्क है कि सेम है? सेम ही तो है। सेम ही है। ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल तब है जब आप उसको ऑब्स्टिकल फील करते हो। पेपर पेपर तब है जब आप उसको पेपर फील करते हो। अगर आपने उसको पार कर लिया तो वो पेपर तो रहा नहीं आपके लिए। पर दीदी बाबा कहते हैं टेस्ट पेपर नहीं आया मतलब आप ऊपर नहीं जा रहे, तो मतलब वो तो हम विघ्न विनाशक बनते हैं जब हम उसको अच्छे आप से किसी से भी पूछ लो जो ज्ञान में चल रहे हैं कि उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसके कोई चीज ऐसे है ही नहीं कि जिसके तुम्हें फेस करना हो। सब करते हैं। हो सकता है कि आपने उसको सेकंड में पार किया, पर फील वो सेकंड को जरूर हुआ होगा। अगर इस शरीर में बैठे हैं तो ये तो होगा। मोहिनी दीदी है ना, उनसे एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने उनसे पूछा किसी ने कि आपके सामने भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी जब आप न्यूयॉर्क में गए, तो कहते आई होंगी पर मुझे तो कोई फील ही नहीं हुई। ये स्थिति है ना। दीदी अभी भी वो बहुत बीमार थे, अभी भी बहुत बीमार थे, तो हॉस्पिटल में काफी दिन उनको लंग इन्फेक्शन हो गया था। तो उन्होंने जब वो बाहर आए उनसे सबसे पूछा गया कि आपसे क्या, तो उन्होंने कहा बाबा ने अंडरग्राउंड कर दिया था, स्पेशल काम करा रहे थे। पर तो उन्होंने वो कहा ही नहीं कि उनको पर वो उनको रियलाइज होता है कि मैं जा रही हूँ ये सामने सिचुएशन। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया अपना। सुना है ना? जिसने सुनाया वो वाली क्लास मुझे भेजोगे प्लीज। फिर जो बाबा ने बोला, तो हलचल कर्म इंद्रियों की कब होती है? जब हम किसी भी सिचुएशन में कहते हैं ऐसा भी होता है क्या, जब हम शॉक हो जाते हैं, नॉन प्लस हो जाते हैं, ऐसे आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य क्वेश्चन मार्क दोनों बातें मीन्स समवेयर ज्ञान की कमी है, याद की कमी है। एकाग्र एकरस एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत में जा। एक के साथ बहुत सारे शब्द लगते हैं और भी बहुत सारे शब्द बाबा बताते हैं। एकाग्र फोकस, एक रस मतलब एक के रस में खोए हुए, एकांत मतलब एक के अंत में है ना। और मुझे और कोई याद ही नहीं आ रहा, तो वो हो गया एकांत। जब हम ऐसे एकांत में रहने का अभ्यास करते हैं तो हमारी स्थिति बन जाती है, तो हम प्रकृति जीत बनते हैं। जो आज ये मेरे को बहुत अच्छा सेंटेंस लगा, ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी करी है। जो हम करते हैं वो करती है ना। वो अगर अर्थक्वेक आ रहा है मतलब हमने किया है। जो नेपाल में एक बार याद है बहुत पहले बहुत सिवियर अर्थक्वेक आए थे। सूरज भाई ने अपनी क्लास में एक बार बोला था, उस समय वहां पे इतनी ज्यादा बलि चढ़ी थी भैंसों की, मतलब बेइंतहाश, बिल्कुल थॉटलेसली करे जा रहे हैं। वो सोचते हैं ये बहुत अच्छा काम है। उसके बाद ये हुआ था।
बाबा ने बोला समस्या की सीट को समाओ नहीं, लेकिन सीट पर बैठ समस्या को का सामना करना है। समस्या की सीट पर नहीं बैठना कि हाय हाय करना, हाय हाय करना, हाय मेरे साथ ये पुअर मी कहना बंद। मेरा मन था कि आज हमारा योग थोड़ा लंबा रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूं। और मुरली को दोबारा पढ़ना सिंपल है पर समझने लायक है और उसको करने लायक है। तो अंश, बाबा ने बोला जो अंश और वंश समाप्त हो, जहां पे भी हमारी कमी है, अगर 5% भी है, अगर 5% रह गई तो उसका वंश बनने में, मतलब उसको बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई बहुत फटाफट हो जाती है। और किसी भी चीज को अगर हमें समाप्त करना है, उसके लिए क्या चाहिए? योग की अग्नि, जिसके लिए स्टिल होने को बोला बाबा ने ना, कि क्या करते हैं हम, ज्ञान में चल रहे हैं, थोड़े से लोगों से आगे हैं, कोई तो पीछे होता है, कोई आगे होता है, अपने आप को सोचे हमें तो बड़ा कुछ पता है, तो वहीं पर रुक गए, अपनी प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। तो फिर जैसे बाबा ने क्या बोला, स्नो में क्या होता है, स्नो आ जाती है तो उसके रास्ते को क्लियर करना पड़ता है ना, नहीं तो फिर आगे गाड़ी नहीं जाती, खुद भी नहीं चल सकते, बार बार नीचे धंसते जाते हैं। तो नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में आने वाले आपसे फास्ट चले जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। हमने सबको आगे बढ़ाना है, और इसका मतलब ये थोड़ी पीछे रहना है, हम खुद भी तो आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, बाबा ने आज ये भी कहा, कांटा लगे और फिर निकालो, ये फाइनल स्टेज नहीं है, कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से ही समाप्त कर दो। और आज का वरदान क्या है? बताओ। सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। बाबा एग्जाम्पल बने ना हमारे सामने। देखो, बाबा के सामने कोई नहीं था ना, हमारे सामने बाबा है और मम्मा है। कई लोग कहते हैं उनके तन में तो शिव बाबा आते हैं, पर शिव बाबा को समाना इज नॉट अ जोक, भगवान है वो। फिर मम्मा ने करके दिखाया। तो हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल हैं जो बाबा अंतर्मुखी और एकांतवासी की स्थिति से उन्होंने सारा कुछ पाया। वो जब भी किसी से बात करते थे, उनकी आत्मिक दृष्टि रहती थी, आत्मा आत्मा को देखे। बस मैं आत्मा इन आंखों को यूज करते हुए सामने वाली आत्माओं को देख रही हूं, स्क्रीन पर देख रही हूं। बस ऐसा भी करने से आपको देखो कितना सुख मिलता है, फिर सामने वाले को मिलता है। हमने एक वो भट्टी में, अभी ये वाली नहीं, एक और भट्टी में हमारे को वो बोलते हैं एक दूसरे को दृष्टि दो और कोई भी गुण इमर्ज करो और उस गुण को दूसरे को दो। अब दो आत्माएं हैं, एक दूसरे को कोई भी गुण दे रही है, हमें पता नहीं है, सब कुछ साइलेंस में चल रहा है। उनको अनुभव हो रहा है कि ये मुझे ये दे रही है, उसको अनुभव हो रहा है ये मुझे ये दे रही है। ये है साइलेंस, है ना। यहां पर भी होता नहीं, कई बार मैं एक पॉइंट बोलने लगती हूँ, आप में से कोई बोल देता है, एंड वाइस वर्सा। मैंने कितनी बार देखा, मैं कुछ बोलने लगती हूँ तो आप लोग कहते हो मेरे मन में यही वाली बात, क्योंकि लेन देन चल रही है और ये इसी स्टेज को हमको बढ़ाना है। और वो होगा कब? जब अंतर्मुखी होंगे, एकांतवासी एक के अंत में होंगे। जो हमारे को कभी कभी महसूस होता है ना, मधुबन में शीतल बहन मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको अपनी टीचर से मिलाना चाहती हूँ, वो आए हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं जाने लगी, इतनी देर में उनके वो टीचर आ गए। तो उन्होंने बोला कि हमने आपका आह्वान किया है। कहते कैसे? अभी हम कहते, मैं बोल रही थी रचना बहन को कि मैंने आपको अपने टीचर से मिलाना है। और वो टीचर ने क्या बोला,
मैं दूसरी तरफ जाने लगी थी, फिर मेरे को संकल्प आया नहीं मैं इधर जाऊं। ये स्टेज हमारी सतयुग में होगी, सारे संकल्पों से बातें होंगी। अब ये सारी बातें आज के योग में लेनी है, इसलिए हम अपने आप को डिसाइड कर लें, आज थोड़ा सा लंबा बैठ जाए। अव्यक्त डे है, जो बैठ सके प्लीज जरूर बैठे, क्योंकि ये वाला दिन अब 1 साल के बाद ही आएगा। ठीक है ना? स्लोगन क्या है? स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। सारी बातें जो पूरी मुरली में है उसका ये सार है स्लोगन। ठीक है ना? फिर बाबा ने जो बोला मेरे को तेरे में, उसमें जो अव्यक्ति साइलेंस, वो ट्रस्टी की भी बात करी आज बाबा ने, वही बात है ना? सारा कुछ हम लेंगे, मतलब याद के सारे पॉइंट्स ले लेंगे योग में, रिवीजन भी हो जाएगा। मुरली को जरूर रिवाइज करना। और मोनिका बहन, आपको को-होस्ट मैंने बना दिया है। एक गीत है, चुन चुन के कांटों को फूल बनाया, मैं जब आपको बोलूंगी वो लगा देना। ठीक है? आज सुबह भी था वो ये वाला, योग में था। हाँ। पूरी मुरली तो वो है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, क्या थे और क्या बनने की आश रखते हैं और किस हद तक बन भी गए, है ना जी। आज का पॉइंट हम क्या लेंगे? तो बहुत सारे पॉइंट हैं। सच में बहुत सारे पॉइंट हैं, अपनी मर्जी से ले लो। प्रकृति तो ने चुप पुरुष रहना। की कॉपी की है। आई थिंक जिस पॉइंट का तीर जिसको लगा वही पॉइंट लेके लिख ले। देयर सो मेनी पॉइंट्स। एकांतवासी, है ना? एकांतवासी का अर्थ क्या है, उसको समझाओ अपने आप को और लिखो, औरों को भी समझाओ। ठीक है? एक वो है ना म्यूजिक लेटिंग गो, इफ यू कैन प्ले दैट मोनिका, इट्स कॉल्ड लेटिंग गो। बीके बैकग्राउंड म्यूजिक ही है। हाँ, ओ इट्स वेरी ब्यूटिफुल। फिर कोई और गीत होगा जो मेरे को लगेगा, मैं आपको मैसेज डाल दूंगी, जस्ट बी अलर्ट अबाउट द मैसेजेस। हाँ, चलिए सभी। अच्छा, आज की वो ब्रह्मा बाबा के पॉइंट सविता ने निकाले थे। कल नीरू कर रही है जी, आई डू इट टुमारो। और कोई भी कर सकता है, किसी ने करना हो तो प्लीज करो। कुमकुम ने किया? नहीं जी मैंने की थी, पर कर लूंगी परसों। करोगे दोबारा? नहीं अच्छा परसों आप कर रहे हो। मैंने कहा जिस दिन आपने आना हो एक दिन आप कर। बोलो सविता। ओम मंडली बोर्डिंग स्कूल में लौकिक विद्या के साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी कराई जाती थी और शारीरिक ड्रिल भी करवाए जाते थे। आत्मा का ज्ञान देते समय बाबा समझाते और शिक्षक टीचर्स और भी सिखाते थे ड्रिल करवाना और साथ में आध्यात्मिक पढ़ाई कराना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जब आत्मा का ज्ञान दिया तो उन्होंने बच्चों को समझाया आत्मा शरीर से अलग है, शरीर को चलाने वाली शक्ति है, एक ज्योति स्वरूप अमर है। ओम, ऐसे एक बार ओम की धुन करवाई जाती थी और बहुत बच्चे ध्यान अवस्था में चले जाते थे। दिव्य दृष्टि से उनको वैकुंठ का वर्णन करने लगते थे, वहां का उन्हें दर्शन होता था। एक बार बाहर से कुछ लोग आए, अधिकारी आए हुए थे, वो उनको देखकर हैरान हो गए कि बच्चे कैसे बात कर रहे हैं और बहुत खुश भी हुए।
एंड वहां पर भोजन की शुद्धता, सफाई, अनुशासन, शांतिपूर्वक जैसे बच्चे खाना खा रहे थे, स्नेह से बात करते को देखकर जो आते थे वो सब बहुत हैरान होते थे। उनकी सारी व्यवस्था देखकर वाज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और जब बाबा उनको ले जाते थे समुद्र के किनारे ड्रिल करवाने, ताकि मन के साथ शारीरिक डेवलपमेंट भी हो, तो वहां जाकर भी वो अनुशासन और संगठन की शिक्षा हो जाती थी उनकी। और उनको बैठाते थे आत्मचिंतन करने के लिए और शांति में की समाधि लगाने का अभ्यास भी करवाते थे। तो वहां पर एक बाबा उनको ये समझाते थे, एक परमात्मा की याद में रहना ही एकांत है। स्कूल की व्यवस्था देखकर अन्य अधिकारी कहते थे कि सरकार से मदद लेनी चाहिए, नहीं तो ये स्कूल चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। इसके लिए जितने भी खर्चा है वो कब तक ये करेंगे। तो बाबा कहते चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर का घर है, ईश्वर की संस्था है और ईश्वर ही दाता है। तो ये स्कूल बंद नहीं होगा, यहाँ पर चिंता करने की किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। और बचपन से ही अच्छे संस्कार और दैवी जीवन बन जाने के कारण बच्चों का लौकिक माता पिता से लगाव मोह कम होता जाता, धीरे धीरे देह का भान कम होता जाता, न्यारे होते जाते और क्योंकि बाबा उनको युक्ति से संस्कारों में धीरे धीरे परिवर्तन करते रहे। सो दिस वाज द तो इससे हमने क्या सीखा कि पढ़ाई के साथ अनुशासन, संगठन, आपसी प्रेम, संस्कार, परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे युक्ति से करवाते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए अपने भी। ट्रू। और इसको अगर एक शब्द में बोले, बैलेंस, बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। इफ यू टिप ऑन ओनली वन साइड तो काम नहीं चलेगा। जैसे बाबा कहते हैं लव एंड लॉ, नॉट ओनली लॉ चलेगा नहीं काम। सो उसी तरह से आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप सिर्फ स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हो दुनिया में रहते हुए, तो दुनिया में कैसे रहेंगे। आप सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हो, करना सब कुछ है। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, और कल अब कौन से पेज तक पढ़ा है? 62 So 63 onwards. 63 ऑनवर्ड्स आप जितना कर सकते हो, जो आप 2-3 मिनट में बता सको। 4 पेज। If anybody else who hasn't done it wants to do it tomorrow, हाँ, that's okay. और करना चाहता है। मोनिका, you want to do it tomorrow or you don't know about yourself? दीदी, आई एम गोना बी इन द सेंटर, मे बी लेट आ जाऊंगी। हाँ। सिपी बहन ने भी नहीं किया, सिपी बहन को अगर करना है तो, नहीं तो मैं तो कर दूंगी। Where is सिप्पी? आप करो। I'll do it tomorrow. हाँ, वो भी शायद ठीक है। आप लेटिंग को लगा दो, ये फाउंडर्स थिंग। चलिए सभी बिल्कुल स्थिर हो जाएं। शरीर स्थिर, एकाग्र। सभी बातों से अपने आप को समेट लें। Make it softer if possible.
अपने आप से कह दें, नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए शरीर और मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर, स्वयं को देखें माथे के बीच जगमगाता सितारा। इन आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मुख द्वारा बोलती हूं। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट, पूरा फोकस अपने ऊपर लिए। Recording in progress. माथे के बीच मैं जगमगा रही हूं। अब फील करें, पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी को मैं विड्रॉ कर रही हूँ, ऊपर की ओर खींचेंगे। जैसे मैं आत्मा इस सारी एनर्जी को शरीर से पुल करके अपनी ओर ला रही हूं, पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से, और ऊपर, हाथों से भी ऊपर, गर्दन तक, पूरे चेहरे से सारी एनर्जी फोकस हो गई मुझ आत्मा पर। सामने बाबा को अनुभव करें, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, मुझ आत्मा पर। मैं आत्मा और पावरफुल होती जा रही हूँ। बाबा की प्रेम भरी दृष्टि, स्नेह संपन्न दृष्टि मुझ आत्मा को उस असीम स्नेह का अनुभव करो। इसकी लाइट इतनी पावरफुल हो गई कि शरीर जो था उस नजर आना बंद हो गया।
only light. मेरा शरीर जो फिजिकल बॉडी है वो डिसॉल्व हो गई और एक लाइट की बॉडी इमर्ज हो गई। अब बाबा ने मेरे हाथ में हाथ दिया और मुझे उड़ा के ले गए सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक का पिक्चर लगा सकते हैं, मैंने कहा बहन तो लगा दी। बाबा के सामने आ जाए, बाबा ने प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठाया। मैं बाबा का छोटा सा बच्चा, बाबा की मुख वंशावली, जिसको स्वयं बाबा ने चुना और अपना बनाया। ये स्नेह, ये अपनापन जो 5000 वर्ष पहले एक्सपीरियंस किया, वो आज फिर से अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम मेरे हो। और फिर बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारा हूं। मेरा परम पिता मुझे अपना बनाने वाला, मुझे हीरे तुल्य बनाने वाला, मुझे प्राप्ति संपन्न बनाने वाला, आज मैं उसके पास, उसकी गोद में, उसकी प्रोटेक्शन में अनुभव करें। अब कुछ नहीं चाहिए, एक बाबा और कुछ भी नहीं। जिस स्नेह को मैं आत्मा ढूंढ रही थी वो आज प्राप्त हुआ। अब बाबा ने मुझे मेरे माथे पर तिलक लगाते हुए कहा चलो परम धाम। वहां की डीप साइलेंस को
अनुभव करते हैं। दोनों बाप दादा, दिस इज फाइन। मेरे साथ उन दोनों के बीच में मैं आत्मा परम धाम जपती हूँ। परम धाम में शिव बाबा की किरणों के नीचे और ब्रह्मा बाबा भी मेरे साथ। आप दोनों बाप दादा की गोद का, किरणों रूपी गोद का अनुभव करें। उसकी किरणों से जैसे उसकी कृपा बरस रही, मेरी बुद्धि के कपाट खोले, मुझे ज्ञान की डांस कराई, मुझे मधुर शिक्षाएं दी। जो कभी सोचा ना था सब प्राप्त हुआ। अनुभव कर रहे हैं कुछ भी अप्राप्त नहीं। हम ईश्वरीय संतान के खजाने में, बाप मिला, सब कुछ मिला। दिल से, दिल की गहराई से शुक्रिया करें बाबा का। मुझे क्या से क्या बनाया। यहां से नीचे आ जाए, सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने। बाबा ने मेरे सामने स्वर्ग का चित्र क्रिएट किया। बाबा मुझे स्वर्ग दिखा रहे हैं।
कि इस दुनिया में जाने के लायक तुम हो। बाबा के हाथ में हाथ देकर अब मैं चलती हूँ स्वर्ग में। एक बहुत सुंदर महल के सामने बाबा खड़े हो गए। बाबा ने कहा, ये तुम्हारा फ्यूचर घर है, देखिए। आसपास के वातावरण को अनुभव करें, यहाँ के सुख को अनुभव करें, आपसी स्नेह को अनुभव करें, वातावरण की खुशबू को अनुभव करें। अनुभव करें, ये कौन सी दुनिया है जिसमें मुझे जाना है। बाबा मुझे क्या बना रहा है। अब यहाँ से बाबा से विदाई ली। बाबा का थैंक्स करेंगे। दिल से शुक्राना कि आप हमें क्या से क्या बनाते हो। क्या थे, क्या तमन्नाएं थी, कितनी छोटी बातें थी, और आप हमें क्या कहाँ ले जाते हो। दिल से शुक्राना करते हुए वापस अपने स्थान पर आ जाए। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो रहा हूं, और आज हम सभी प्रण करते हैं, बाबा से स्वयं से प्रण करते हैं कि बाबा की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। उस एक की याद में रहेंगे। बाप समान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते रहेंगे।
अंतर्मुखता की गुफा में फिर से चले जाएं। बाबा की किरणें स्वयं पर अनुभव करते हुए इस सुंदर गीत की पंक्तियों को सुनेंगे और बाप का शुक्राना करेंगे। बाबा की किरणें स्वयं पर। Can you increase the volume? फूलों की माला बनाई, चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई, चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई, बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया, तूने पार लगाई, चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई। ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी, धरती पे रिमझिम सितारों की, वीरानों में लाई तूने खुशबू स्वर्ग बहारों की, पत्थर से बने हीरे मोती, पत्थर से बने हीरे मोती, तेरी श्रीमत पाई, चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई। शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज के दिन को पूरा एंजॉय करेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति।